नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टायर 3 रद्द कर दी गई है। पेपर में बड़ी मात्रा में धांधली और लीक होने के कारण ऐसा स्टेप सरकार द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जब भी दोबारा से हो उसके पहले पहले आप सभी को अपनी तैयारी को और मजबूत कर लेना है, क्योंकि जनरल पेपर 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन उसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, A.O. ह्यूम की पहल पर की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी थे। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के कार्यकाल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था और ये इल्बर्ट बिल पास नहीं हो सका, इसलिए लॉर्ड इरविन को त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। विकल्प सी इज करेक्ट। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ विकल्प ए सही होगा। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? पहला, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण से उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये सभी कारण जो है राष्ट्रीयता के उदय का कारण थे, क्योंकि जो उदारवादी थे उनकी दया याचना की मांगे जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दी गई और धार्मिक पुनरुत्थान भी हुआ और शिक्षा का विकास हुआ। तो इससे जो एक नया वर्ग उपजा, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये सभी कारण थे जहां से उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ विकल्प 20 सही होगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। यहाँ विकल्प ए सही होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में विभाजन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार भगत सिंह। तो यहाँ पर 1929 होना चाहिए। कौन सा है 1929। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव। जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था 1857 का, उसके जो है असफलता का क्या कारण था? तो उसमें केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो इसमें विकल्प डी हो जाएगा। इसमें सभी सही हैं। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हो गया था। किसकी वजह से? बाल गंगाधर तिलक की वजह से। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा ए 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। तो यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी। यहाँ पर हो जाएगा डी। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड को लेकर चिंतित थे और उसी की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 में आया। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो साइमन कमीशन का विरोध होने का सबसे बड़ा कारण था उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो यहां विकल्प डी सही हो जाएगा। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? ये दोबारा प्रश्न आ गया है। तो डी सही है इसका।
यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सर शिवा स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन के संबंध में ऐसा कहा था। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें ये सभी मांगे रखी गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया गया। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? पहला, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। सी, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सभी चीजें इस कार्यक्रम में की गई थी। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो यहां पर विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, बी, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, डी, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था। तो गांधी जी मैकडोनल्ड अवार्ड के दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से काफी आघात पहुंचे और ये जो है भारत में फूट डालने के लिए किया गया था। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। यहां सी सही हो जाएगा। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, जिस दिन कांग्रेस की मंत्रिपरिषद ने पूरी तरह से त्याग पत्र दे दिया था। तो इसे सी हो जाएगा यहां पर सही। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सभी बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। क्रिप्स को भारत में गतिरोध है और भारतीयों का युद्ध में सहयोग पाने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, दूसरा, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सी, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। तो यहाँ विकल्प भी सही हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। गांधी जी की अन्य पत्रिका हरिजन, यंग इंडिया, सत्य के मेरे प्रयोग आदि पत्रिकाएं थी। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर मनाया गया था और इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1940 में लाहौर में रखा था। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है यहाँ? बाल गंगाधर तिलक। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख कौन थे? तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख लोग थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद। ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूना समझौता गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, जिसमें कम्युनल अवार्ड द्वारा घोषित पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर ये जो है समझौता संपन्न हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में ये सभी बातें सहायक थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी और उस पर मित्र राष्ट्रों का दबाव बन रहा था कि वो भारत को स्वतंत्र करें, और ब्रिटेन के मजदूर दलीय जो सरकार थी वो भी भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो इन्हें इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विवियन डेरोजियो थे। तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो ब्रह्म समाज को बहुत जनप्रिय बनाने में बड़ा काम केशव चंद्र सेन ने किया था, किंतु बाद में इन्होंने अपनी बेटी
13 वर्षीय बेटी की शादी एक राजा के साथ कर दी। तो यहाँ भी इस ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज में। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है और इसके लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो पंजाब में सबसे पहले नाम राम सिंह कूका का लिया था, जिन्होंने कूका आंदोलन चलाया था। ये विकल्प ए सही हो जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे था? लॉर्ड लिटन से था। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? सर विलियम बेडरबर्न ने। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खींचा था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसमें सर सैयद अहमद खां का योगदान महत्वपूर्ण है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो यहाँ सही से जवाब हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की। विकल्प बी इज करेक्ट। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी चुने गए। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य एस.एच. चिपलूणकर थे। कौन थे? एस.एस. चिपलूणकर। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से था। तो यहाँ विकल्प भी सही हो जाएगा। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय इंडियन एसोसिएशन को जाता है। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग और फिरोज शाह मेहता 3 व्यक्ति थे। यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समय समर्थन में किसने आंदोलन किया था? भारतीयों ने। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में। वायसराय रिपन ये भारतीय के प्रति इनका झुकाव नरम था और इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेज व्यक्तियों के मुकदमों को देखने की शक्ति दी गई थी। इसीलिए यह बिल विवाद हुआ और इसी की वजह से इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की थी तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। विकल्प सी। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? इल्बर्ट विधेयक ने। इल्बर्ट विधेयक ने ही भारतीयों को यह पाठ पढ़ा दिया कि संगठन ही शक्ति है, जो है यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1885 में। और कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लाला लाजपत राय। यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? ए ओ ह्यूम का। यहां विकल्प बी सही हो जाएगा। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहां बी हो जाएगा सही। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का दूत या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो यहाँ ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो लॉर्ड डफलिन ने चाय पार्टी का आमंत्रण दिया था। और यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व उग्रवादियों के हाथ में था। विकल्प बी इज करेक्ट। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के जनक अरविंद घोष थे। विकल्प डी सही हो जाएगा। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये उदारवादियों के संबंध में है। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय। भारतीयों में जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ 1905 में रूस पर जापान की विजय। विकल्प सी सही हो जाएगा। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष 1906 में हुआ था। यहां विकल्प बी सही हो जाएगा। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हुआ था। तो यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के ही हैं। विकल्प ए सही रहेगा। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष जी का है। और ये विकल्प यहां बी सही हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक श्रीमती एनी बेसेंट और लोग। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ थे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो विकल्प बी यहां सही हो जाएगा। हंटर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर समिति की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए की गई थी। तो यहां विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? तो इनका संबंध बिहार से था और इनकी रियासत का नाम जगदीशपुर रियासत था और ये सबसे अधिक उम्र के विद्रोहियों में से एक थे। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी यहां पर विकल्प गलत है। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हल गया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख कर दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे?
तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? तो ये कथन चित्तरंजन दास जी का है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो थे, जिन्होंने 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल दे करके इस बीज को उपजाया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। विकल्प भी सही हो जाएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, चंपारण में किया था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आहार स्थल क्या था? तो ये था उत्तरी अमेरिका में। विकल्प बी सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसको लिखा है कृष्ण मेनन ने। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। यहां विकल्प सी सही हो जाएगा। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो उग्र राष्ट्रवाद को चरम सीमा तक पहुंचाने में लॉर्ड कर्जन का हाथ है। और यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? भंग विच्छेद का अंत, यानी यहां बी जो है सही हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा बैठक में पारित हुआ। यहां विकल्प बी सही हो विकल्प ए सही हो जाएगा। कहां पर? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण था कि बिना पूछे, बिना भारतीयों के अनुमति के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर देना और भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़ना पूरा करना भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। तो यहां पर सी सही हो जाएगा। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? तो चौरी चौरा घटना में उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को जला दिया था, जिससे पुलिस वाले की मृत्यु हुई। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज था जो कि सिंगापुर से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, जहां पर लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और फिर पुनः इन्हें जो है वापस भारत आना पड़ा। तो ये एक जहाज था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को उसके दोस्त ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहां विकल्प सी सही हो जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम टू कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 150 प्रश्न थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों
दोस्तों आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके सिवा आपके आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें बस। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत इससे भी और महत्वपूर्ण होने वाली होगी। तब तक के लिए जय हिंद।